आज हम देखेंगे इंडिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस के बारे में, सेंसेक्स के बारे में और निफ्टी 50 के बारे में। अगर आप एसआईपी करते हो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, या फिर आपने न्यूज में देखा है कि सेंसेक्स इतने पॉइंट से गिरा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सेंसेक्स होता क्या है, कैलकुलेट कैसे होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, इन्वेस्टर के लिए सेंसेक्स इंपॉर्टेंट होता है या फिर निफ्टी 50 इंपॉर्टेंट होता है। एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं और मेरी टीम हमेशा हर वीक हमारी कोशिश रहती है कि आपको हम लोग ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी एडवाइस चाहिए तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें, लेकिन एंड तक ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगी जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर भी अपने क्लाइंट को नहीं बताते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आप मुझे ना एक चीज बताओ, जब आप न्यूज में देखते हो कि सेंसेक्स 5000 पॉइंट से गिरा तो आपको लिटरली क्या फील होता है? पैनिक होते हो आप, या फिर कंफ्यूज होते हो, या फिर आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है? कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आप समझते हो या फिर आप कंफ्यूज होते हो। मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या आप जानते हो कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम नहीं है। 90% लोग ना ये जानते ही नहीं है और इसी कारण ना गलत चीजों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिसके बाद आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, प्रॉमिस। मैं हूँ पूनम, COO thelow-interest.com, और आप सभी का स्वागत है फिनटेक पूनम चैनल के ऊपर, जहां हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंस टॉपिक को एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। आज का वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। तो वेट किसका कर रहे हो? अभी सब्सक्राइब करो चैनल को। हर हफ्ते ना हम आपके साथ ऐसे वीडियो शेयर करते हैं जो आपका पैसा ग्रो करने में आपकी हेल्प करते हैं, विदाउट कंफ्यूजन, सिर्फ प्रैक्टिकल फाइनेंस के साथ। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है वो लोग प्लीज बेल आइकन बटन पे प्रेस कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इमेजिन करो कि इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप वाला, एकदम फाइनल वाला, और कमेंटर बोलता है कि टीम ए का स्कोर है 280। आप क्या समझे? इंडिया का स्कोर 280, लेकिन कमेंटर ने बोला ही नहीं कि इंडिया का स्कोर 280 है। वो एक स्पेसिफिक ग्रुप का जो प्लेयर है उसका जो स्कोर है वो है 280। तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 एग्जैक्टली सेम ही काम करता है। ये दोनों ना इंडिया के पूरे स्टॉक मार्केट का स्कोर नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टीम का परफॉर्मेंस जो है ना वो ट्रैक करके आपको बताता है। सेंसेक्स ये BSE का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और वो 1875 में बना था। इसमें ना बड़ी कंपनीज, 30 बड़ी कंपनीज आती है। 30 बड़ी कंपनीज का ये बास्केट है सेंसेक्स। सोचो एक टीम में ना 30 प्लेयर्स है और इन 30 प्लेयर्स का एक कंबाइंड परफॉर्मेंस देखते हैं। इसका अगर स्कोर जो है वो ऊपर गया तो इकोनॉमी स्ट्रांग है, अगर नीचे गया तो मार्केट डाउन है, थोड़ा सा नर्वस। और दूसरा है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें ना 50 कंपनीज कवर होती है, थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि यहाँ पे ना 50 अलग अलग सेक्टर्स आते हैं। दोनों सेम इंडिया की कंपनीज को ट्रैक करते हैं। जैसे एक मैच में कमेंटेटर होता है, वो अलग अलग दो कमेंटेटर होते हैं जो अलग अलग प्लेयर के ऊपर फोकस करते हैं, वैसे ही सेंसेक्स और निफ्टी 50 अलग अलग कंपनीज के ऊपर फोकस करते हैं। इसीलिए कभी कभी सेंसेक्स ऊपर जाता है तो निफ्टी थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। वैसे तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी 50 अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आ गया। हर हफ्ते ना मैं और मेरी टीम कोशिश करते हैं अच्छे कंटेंट आपको डिलीवर कर सके, तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करना। अब थोड़ा सा डीपली जानते हैं कि सेंसेक्स कैलकुलेट कैसे होता है। सेंसेक्स एक्चुअली फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट होता है। मतलब कि जो 30 कंपनीज होती है ना सेंसेक्स में लिस्टेड, वो
30 कंपनीज का अगर स्कोर बढ़ा, उनका वैल्यू बढ़ा, तो सेंसेक्स ऊपर जाएगा। सेंसेक्स का बेस ईयर था 1978 से 79 और तब सेंसेक्स की वैल्यू जो थी ना वो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज थी और आज है 80,000 रुपीज। मतलब 30 कंपनी जो सेंसेक्स में है उसकी जो वैल्यूज है आज 800 टाइम्स हो गई है। मतलब सोचो उस टाइम पे अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आज कितनी वैल्यू होती। निफ्टी 50 का बेस ईयर था 1995 और उस टाइम पे ना उसकी वैल्यू थी 1000 रुपीज और अगर आप आज देखते हो तो 24,000 के करीब पहुंच चुकी है। मतलब 24 टाइम्स ग्रोथ दिखाई है रफली इन 30 ईयर सिर्फ इंडेक्स में। यह नंबर सिर्फ इंडेक्स फंड के नहीं होते हैं, जो म्यूचुअल फंड इन्हें ट्रैक करते हैं इनके भी होते हैं कि जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उनकी इंफॉर्मेशन एकदम डिटेल के साथ होती है। इंडेक्स डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और इंडेक्स इन्वेस्टिंग ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हो। इसीलिए अब भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन पे प्रेस करो, मैं लिंक बायो में अभी डाल रही हूँ। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि इन्वेस्टर को सेंसेक्स फॉलो करना चाहिए या फिर निफ्टी। एक्चुअली दोनों भी करने चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगी कि निफ्टी 50 क्योंकि 50 कंपनीज यहाँ पे होती है एंड यहाँ पे आपको डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस भी मिलते हैं। आप कौन सा इंडेक्स फॉलो करते हो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, सेंसेक्स, निफ्टी 50 या कुछ भी नहीं। अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बताती हूँ जो मैंने आपको प्रॉमिस की थी कि मैं आपको एंड में जरूर बताऊंगी। तो अगर आप न्यूज देखते हो और आपको वहां पे न्यूज दिखाई देती है कि सेंसेक्स जो है वो 500 पॉइंट से गिरा, तो आप क्या सोचते हो? 500 पॉइंट से गिरा, आप घबरा जाते हो, पैनिक हो जाते हो। लेकिन 500 मतलब 80,000 का जो इंडेक्स है उसका 500 सिर्फ गिरा, मतलब सिर्फ 0.6% गिरा, राइट? तो 0.6% मतलब आप एक नॉर्मल चीज है, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी आप न्यूज में देखोगे कि सेंसेक्स 500 पॉइंट से गिरा, तो आप बोलो सिर्फ 0.6% है भाई, तो ये नॉर्मल है। फाइनेंशियल लिटरेसी इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है। तो थोड़ा सा क्विज खेलते हैं। मैं आपको 3 स्टेटमेंट बोलूंगी, आपको उसके आंसर जो है कमेंट में मुझे बताने हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1, ये बीएसई पे लिस्टेड 30 कंपनीज को ट्रैक करता है, सेंसेक्स है या फिर निफ्टी 50। स्टेटमेंट नंबर 2, इसका बेस 1000 था और ये एनएसई पे लिस्ट होता है, कौन सा? सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50। और स्टेटमेंट नंबर 3, इंडिया के म्यूचुअल फंड का मेन बेंचमार्क कौन सा इंडेक्स है, सेंसेक्स है या फिर निफ्टी 50। ये थोड़ा ट्रिकी है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये क्विज ना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्टिव एंगेजमेंट आपको कंटेंट याद रखने में हेल्प करता है। इसीलिए ना सिर्फ पैसिव मत देखो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे चैनल ग्रो होता है और मैं अच्छे कंटेंट आपके साथ डिलीवर कर पाती हूँ, शेयर कर पाती हूँ। मैं आपको एक चीज ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ, जब मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना था, पढ़ा था, तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। सिर्फ मैं देखती थी, नंबर देखती थी, न्यूज देखती थी, कोई था ही नहीं जो सिंपल हिंदी लैंग्वेज में मुझे समझा पाए। फाइनेंशियल लिटरेसी सबका हक है। वीडियो अगर आपको समझ में आ गई हो, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हफ्ते आपको नए नए वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि पर्सनल लोन ट्रैप क्या होता है, लोन रिजेक्शन आपको कैसे होता है, आपका क्रेडिट कार्ड के बारे में सब में हिंदी में मैंने ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन किया है। और भी मैं आपको अमेजिंग टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलते चलते थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी 50 ये इंडिया के स्टॉक मार्केट के दोनों अलग अलग इंडाइसेस हैं, अलग अलग कंपनीज को फॉलो करते हैं, अलग अलग कंपनीज का डेटा जो है वो ट्रैक करते हैं। तो ये जनरली दोनों अलग अलग है। दूसरी बात, सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं, निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती हैं। इन्वेस्टर के लिए ना निफ्टी 50 ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन का उन्हें ऑप्शन मिलता है। और तीसरी बात, अगर न्यूज में आप देखते हो, पैनिक हो जाते हो, अगर सेंसेक्स गिर जाता है तो 500 पॉइंट से वगैरह, तो आपका जो इंडेक्स है 80,000 का है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको। सो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ना आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। कोई अगर आपको बोलता है कि मार्केट गिर जाता है या, तो आपको है ना सिंपल, आपको खुद को कैलकुलेशन करना है, सच में एनालिसिस करके फिर आपने इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका टाइम बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है और मैं हर एक मिनट में आपके साथ जो शेयर करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो वर्थ इट हो। अगर आपको वर्थ इट लगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा,
आपके उस दोस्त के साथ जिसको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो प्लीज़ आप उसके साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हूँ पूनम एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लर्न स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट एंड ग्रो स्मार्ट।